नमस्कार बच्चों कल मैंने आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने बताया था नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं या रियल रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स तक हम पहुंचे थे। बताया था रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो पी बटा क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ क्यू बराबर नहीं होता ज़ीरो के। दिस इज रैशनल नंबर। और अब हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो इस फॉर्म में नहीं होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। उसके बारे में हमें बता रहे हैं। जैसे आपके पास कोई भी एक नंबर है, हमने ले लिया 0.1। दिस इज़ इरेशनल नंबर। दिस इज इरेशनल नंबर। हमने ले लिया 0.23। इस तरह का इरेशनल नंबर। और एक हमने ले लिया जैसे पाई के बारे में सबको पता है कि पाई क्या होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। 22/7 अगर इसको हम डिवाइड भी करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू है 3.142। 3.142। तो ये जो है एक इरेशनल नंबर है, इसे हम इरेशनल नंबर है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अ नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। उसके आगे हम देखते हैं जिसे हम दे रखा है, ये कुछ नंबर दे रखे हैं। √2 है, √3, √15, पाई, 0.101। दीज और ये सब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिस जहाँ पे भी रूट लिखा होगा वो इरेशनल नंबर होगा, ज़रूरी नहीं है ये, क्योंकि रूट तो हम किसी के आगे भी लगाते हैं। जैसे हमने लगाया, जैसे हमने ये लगा लिया, अपने नंबर लगाया √4। √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, या √16 को हम क्या लिख सकते हैं 4। अब आप देख रहे हो इन दोनों नंबर के आगे रूट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इरेशनल नंबर होंगे। हम इसे जिसका हम जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट एक नंबर आ गया, ये रैशनल नंबर है, तो ये जो है इरेशनल नंबर नहीं होंगे। उसके आगे इसके आगे हम देखते हैं जैसे कि ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। दोनों का कॉम्बिनेशन जो है रियल नंबर्स में होता है। जैसे अब जैसे जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, 2/1 है, 2/7 है, ये रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स भी रियल नंबर होते हैं और इरेशनल नंबर जैसे पाई है या कोई भी ऐसा नंबर है आपके पास 0.123, ये सब जो है, और साथ में जितने भी 22/7 सारे नंबर जो हैं रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर्स में दोनों आ जाते हैं। रियल नंबर्स में मतलब क्या आ गया आपका, रैशनल भी आ गया और इरेशनल भी आ गया। उसमें अब देखो, अब क्वेश्चंस दे रखे हैं। जैसे आपने हम एक नंबर लाइन के ऊपर जब तक, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि नंबर लाइन के ऊपर हम कोई भी नंबर ड्रॉ करते हैं 1 2 3। अब पहले भी आप पढ़ते आए हैं, तो माइनस के नंबर भी आते हैं, प्लस के नंबर भी आते हैं। 0 और 1 के बीच में हम कोई भी रैशनल नंबर भी जो है लोकेट कर सकते हैं। तो इसमें अब इस जो एग्जांपल दे रखा है इस क्वेश्चन में, इसमें दिया हुआ है कि लोकेट करना है √2 और नंबर लाइन। मतलब एक हम नंबर लाइन के ऊपर √2 भी लोकेट कर सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं हम ये देखेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हर बार ये जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। √2 लोकेट करना है नंबर लाइन पे, √3 या √5, इनमें से क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आ जाता है। तो √2 हम कैसे हम लोकेट करते हैं, ध्यान से देखेंगे। हमने एक नंबर लाइन बनाई, एक लाइन बनाई, लाइन की दोनों तरफ हमने एरो दिखाया। और ये बताया था मैंने एरो क्यों दिखाया जाता है, ताकि यार आगे इनफाइनाइट तक नंबर चलते हैं। हमने 0 ले लिया। अब यहाँ पर जो हम एक लेंगे, यहाँ पे हमारा 1 आता है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 से ये 1 हो जाता है। अब इसको हमने कोई भी नाम दे दिया, सपोज मैंने नाम दे दिया A, और यहाँ पर इसको इस तरह से भी ऊपर मैंने बना दिया, इसको नाम दे दिया B, और ये भी हमारे पास 1 सेंटीमीटर ही होगा, 1 होगा। तो O और B को मैंने मिला दिया। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ना एक 90 डिग्री का एंगल बन जाता है।
जब भी कोई एक ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल बना और किसी भी ट्रायंगल पे अगर आप देखते हो कि 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल पे सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जिससे हम कोई भी साइड की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम आपको दो साइड दे रखी होती हैं, ये आपके पास 1 है और ये भी 1 है, जैसे मैंने यहाँ बताया था 1 सेंटीमीटर लेना है, इधर 1 सेंटीमीटर लेना है। तो जब आपको ओ ए यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए ओ ए यहाँ दे रखा है 1, और ओ बी दे रखा है और ए बी भी 1 दिया हुआ है, तो आपने फाइंड करना है ये ओ बी। ठीक है, आपने फाइंड करना है ओ बी। ये ऐसे मैंने बनाई थी, दोबारा मैं ड्रॉ कर रही हूँ, देखेंगे 0 ए और यहाँ पे बी है, और इधर है आपका ये 1 और ये 1। तो ये आपके जब आपने फाइंड आउट करना है ओ बी, तो ओ बी क्या है, ओ बी इज़ हाइपोटेनियस, ओ बी हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस थ्योरम ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर, यही आएगा, प्लस में ए बी स्क्वायर। तो इसमें आपके ओ बी स्क्वायर, ओ बी क्या था आपके पास, ओ बी क्या था आपके पास, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी स्क्वायर था प्लस में ओ ए का स्क्वायर। तो ए बी ये आपके पास 1 था प्लस में 1, अब इन दो 1 की स्क्वायर भी इज 1, 1 प्लस 1 आपके पास आ गई 2। तो ओ बी का स्क्वायर आपके पास 2 आया। जब ओ बी का स्क्वायर 2 आ गया, जब ओ बी का स्क्वायर आपके पास ओ बी का स्क्वायर आपके पास आया 2, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो ओ बी इज इक्वल टू √2, आपने स्क्वायर रूट कर दिया दोनों तरफ, तो ओ बी स्क्वायर 2। तो नंबर लाइन में हमने कैसे बना रहे थे, हम नंबर लाइन में देखें, यहाँ पे आपके पास 0 1, इधर भी 1, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 था, ये आपने ए लिया, इधर बी लिया, ज्वाइन कर, तो ओ भी आपके पास आ गया √2। ठीक है, जैसे हमने पाइथागोरस थ्योरम से देखा। अब आप यहाँ से ओ को आप कंपास लेंगे, कंपास की जो टिप है उसे आप ओ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे ओ पे रखने के बाद ओ बी जितना मापेंगे, ओ पी जितना मेज़रमेंट करने के बाद अब यहाँ से ऐसे जो है इसको बना देंगे, जो जहाँ पर ये यहाँ पे इस लाइन पे कट करेगा ये आपका √2 होगा, ये आपका √2 होगा। कैसे, दोबारा देखेंगे, आपने नंबर ली, आपने लाइन बनाई, लाइन को 0 1 यहाँ पे ए ले लिया, ये 1 है, और ये आपके पास √2 आया था, ये बी है। आपने यहाँ से ओ बी जितना नाप लेना है, और इसको जो है ओ बी जितना नाप लेना है, और जहाँ पर ये इस लाइन पे कट करेगा ये √2 होगा। इसी तरह आप √3 और √5 की बनाते हैं। अब जैसे आपको √3 की मैं देखती हूँ, √3 की कैसे होती है। √3 के लिए यहाँ देखेंगे, इसमें √3 का दिखा रखा है, ये रहा, लोकेट √3 और नंबर लाइन। तो कैसे इन्होंने बना रखा है, देखिए, एक नंबर लाइन बनाई है, एक 0 1 तक लिया, और इसके आगे फिर यहाँ पर आपने 1 ले लिया, ये बी हो गया। जैसे आपने √2 तक किया था ना, वो आपने करना ही है। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 है, और यहाँ ये आपके √2 आ गए। उसके आगे ना यहाँ से फिर दोबारा लेना है 90 डिग्री के एंगल, तो ये √2 है आपके पास। अब आपने ओ सी फाइंड करना है, तो ओ सी कैसे फाइंड करेंगे, ओ सी के लिए आप लेंगे ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ बी स्क्वायर प्लस में आपके पास होगा बी सी का स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर आपने फाइंड करना है, ये वाला। ओ बी स्क्वायर कितना है, ओ बी आपके पास है √2 का स्क्वायर हुआ प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया ओ सी का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर ये आपके पास आ गया, ओ सी का स्क्वायर 2 प्लस 1 यानी √3। तो ओ सी कितना आ गया, √3। तो इसी तरह तो इसको आप कैसे करेंगे, दोबारा देखेंगे, यहाँ पे 0 1 ऐसे किया था मैंने, ये √3 आ रहा था। ठीक है, ये आपने 1 लेना है, ये भी 1 लेना है, ये भी 1 लेना है। तो इसको ओ और ये सी, ओ सी जितना आपने कंपास की टिप रखनी है ओ पर, और ओ सी जितना लेना है उसको मेज़रमेंट करके आपने एस से बिल्कुल आप जहाँ पर ये टच होगा, ये आपका जो है जहाँ पे कट करेगी लाइन का जो ये पॉइंट, उस पे जहाँ ये आग कट करेगी वो √3 आपका होगा। अब आप कहेंगे कि √4 भी तो होता है नंबर, √4 का क्यों नहीं बनाना, कि √4 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 तो इसीलिए आप बना ही सकते हैं किसी भी नंबर लाइन पे, तो इसका तो 1 2 ये बन गया 2 2 2 तो ये आ गया।
तो इसीलिए इसका नहीं, रूट 5 का बहुत जो इम्पॉर्टेंट है, रूट 5 का आ जाता है। रूट 5 का हम किस तरह से बनाते हैं ये इस एक्सरसाइज में बता रखा है। पहले मैं इस एक्सरसाइज को लेती हूँ। एक्सरसाइज 1.2 है, एक्सरसाइज 1.2। आप इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का है स्टेट वेदर, ट्रू फॉल्स बताना है आपने इसमें कि ट्रू है या फॉल्स है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। फर्स्ट पार्ट देखो, रियल नंबर क्या बताया था मैंने आपको कि रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल। रैशनल भी आएंगे इसमें और इरेशनल भी आएंगे, तो ये तो दोनों के कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो इट इज़ ट्रू, क्योंकि रियल नंबर में तो दोनों आएंगे, तो एवरी जितने भी इरेशनल नंबर्स होंगे सारे रियल नंबर्स में हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ रूट m, वेयर m इज नेचुरल नंबर। इज अ फॉल्स, क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे रूट की फॉर्म में ही हो। नंबर लाइन में जितने भी नंबर आते हैं, आप देखते हो 1 2 3 सब नंबर आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे ये रूट की फॉर्म। इट इज़ अ फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या जितने भी रियल नंबर है इरेशनल नंबर है? नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं, रैशनल भी आएंगे रियल नंबर के अंदर। तो इसमें तो आपको दे रखा है कि रियल नंबर में क्या जितने भी रियल नंबर है सारे इरेशनल नहीं है, क्योंकि इसमें रैशनल भी है। जैसे फॉल्स, तो पहले का आंसर आ रहा है इसमें ट्रू, इसका आंसर आ रहा है इसमें फॉल्स, थर्ड का आंसर है ट्रू। रीज़न मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रैशनल इरेशनल। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3, क्या इनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? इफ नॉट, give an example of the square root of a number that it is a irrational number। ज़रूरी नहीं है ऐसा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर, आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया 4। अगर हम 4 का देखें, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। इट इज़ अ रैशनल। ये 2 ये जो है आपके पास रैशनल नंबर आ गया 2/1। अब आपके पास आपसे बोला गया है कि क्या इफ़ नॉट, गिवन एग्जाम्पल ये हो गया कि अगर आप कोई भी नंबर √2 4 लेते हैं या √16 लेते हैं, या 16 एक नंबर लिया इंटीजर, उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया, तो ये तो रैशनल नंबर आ गया। ज़रूरी नहीं है कि जितने भी इरेशनल, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, वो इनका जो अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो इरेशनल आएगा, वो रैशनल आएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड इसका हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है कि शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। देखो मैंने √2 और √3 बताया, √5 भी इतना ही इजी है, बहुत इजी सा है। देखेंगे, ध्यान देंगे इसकी तरफ। हमने एक नंबर लाइन बना ली। अब सबको पता है रूट जो ये है आपके पास, √5 की जो वैल्यू होगी 2 से ज़्यादा होगी, तो हम इसमें ना सीधा यहाँ 2 पे तक लेंगे, यहाँ तक 0 से 2 तक, इसको हम ले लेंगे A, और यहाँ पे 1 लेना है, 1 सेंटीमीटर, और OB को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो इसको मैंने A लिया, OA स्क्वायर प्लस में आपके पास हो गया AB का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास OB का स्क्वायर। अब OA आपके पास है 2 का स्क्वायर, प्लस में आपके पास आया ये AB है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में OB का स्क्वायर। तो ये 2 की स्क्वायर आपके पास हो जाएगी, जैसे कि ये आया आपके पास, फिर OB का स्क्वायर आपके पास आ गया। 2 की स्क्वायर क्या थी 4 प्लस 1 की 1, तो OB क्या आ गया आपके पास, OB √5 आ गया, OB √5 आ गया ना। तो इसी तरह आपने जैसे नंबर लाइन, मैंने दोबारा बता रही हूँ आपको, ड्रॉ किया था 0 1 और 2 तक लेना है, तो यहाँ से मैंने यहाँ तक ले लिया था, तो ये √5 आया था, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर आप ले रहे हो, ये आपके पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। पाइथागोरस थ्योरम से आपने O पर आपने जो है कंपास की टिप रखनी है, और पेंसिल यहाँ पे रखे ना B पर, यहाँ तक आपने, जहाँ पर ये कट करेगा लाइन पर वो √5 होगा, वो √5 होगा। अब उसके बाद आपने, अब देखो, अब आपको ये मैंने 1.2 करवा दी, लास्ट वीडियो में मैंने 1.1 करवाई थी, अब 1.2 की है, कंप्लीट हो चुकी है ये। तो अगर आपको ये समझ में आया और बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।